हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को नए नए कंटेंट मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 36 रुद्रायन का तोहफा। रात का समय था जब रिवांश आधे घंटे से ज्यादा का समय उस तलवार को अपने हाथ में लेने के लिए गवा चुका था। थक कर अब उसने हार मान ली और घुटनों के बल गिर पड़ा। हौंफते हुए उसने बाकी तीनों को देखना चाहा तो शूल वहां था ही नहीं। वहीं रुद्र का ध्यान पूरी तरह विराश पर था। उसने रिवांश का हाथ पकड़कर उसकी कलाई पर एक उंगली रखी थी और कुछ समझाने में लगा था। इसके विपरीत विराश हंस रहा था। गुदगुदी हो रही है बताकर रिवांश के मन में शायद यही आया कि यहाँ मैं मर रहा हूँ और ये इंसान मदद करने की जगह अपने पति के साथ बातों में लगा है। रिवांश ने अपनी घड़ी देखी। उसका समय खत्म हो चुका था। बिना कुछ कहे सुने वह खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा। विराश की गर्दन एकदम से उस दिशा में घूम गई। उससे कुछ कहे बिना रिवांश को जाते देख विराश के दिमाग में बस इतना ही आया कि रिवांश उससे नाराज हो चुका है। रिवांश, उसे पुकारकर विराश ने अपना हाथ छुड़ा लिया। रुद्र का हाथ खाली पड़ गया। वहीं रिवांश दरवाजे पर पहुंच चुका था। बाहर कदम रखने से पहले वह एक अदृश्य दीवार से टकराकर पीछे आ गिरा। विराश ने मुंह पर हाथ रख लिया। जल्द ही भागकर उसने रिवांश को पकड़ा। क्या हुआ, तुम गिर कैसे गए। रिवांश का पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसने कहा, मैं तो बस पानी पीने जा रहा था। विराश ने 2-3 बार तेजी से पलकें झपका दी। तो तुम नाराज नहीं हो मुझ पर। नाराज? आप पर? क्यों? रिवांश खींचते हुए बोला। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। आह, मुझे बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है। यह क्या लगाया है बीच दरवाजे में। रुद्र, यह क्या लगाया है यहाँ। रिवांश को पानी चाहिए, इसे खोलो जल्दी से। विराश खड़े होकर रिवांश की बातें दोहराते हुए नाराजगी से उस अदृश्य दीवार को छूकर बोला। तभी सामने से शूल आराम से उस अदृश्य दीवार को पार कर अंदर आ गया। उसके हाथ में पानी का ग्लास था। उसने रिवांश की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे पकड़कर रिवांश उठ खड़ा हुआ। गिलास लेकर उसने एक ही सांस में पानी खत्म कर दिया। फिर कहा, जल्दी नहीं ला सकते थे या मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे। रिवांश ने खाली गिलास उसे वापस पकड़ा दिया। शूल ने कहा, कोई तुम्हारे अभ्यास में बाधा न डाले, इसलिए ये सुरक्षा कवच लगाया था। रिवांश ने सिर हिलाया। मुझे वापस छोड़ दो, समय हो गया है घर जाने का। इतनी जल्दी? विराश हैरानी से बोला। हाँ, इसी शर्त पर आया हूँ। हर रोज 1 घंटा। ना आने से यह ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। रिवांश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। विराश का चेहरा खिल उठा। उसने हाथ उठाकर उसे अंगूठा दिखा दिया। अपने गुरु से अनुमति लो जाने की, शूल ने रुद्रायन की ओर इशारा करते हुए कहा। रिवांश पलटा और हल्के से सिर झुकाकर बोला, मैं कल आऊंगा। अभ्यास करके आना, कमजोर शिष्य। रुद्रायन ने एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। रिवांश का जबड़ा कस गया। फिर जाने से पहले उसने हल्के से विराश का माथा चूम लिया। आप भी अभ्यास पर ध्यान देना ताकि मुझे आपकी सुरक्षा के लिए किसी पर विश्वास डालने की जरूरत न पड़े। आप सुनेंगे ना मेरी बात। जैसा तुम कहो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, विराश ने गहरी मुस्कान के साथ कहा। इस मोड़ पर आकर अब रुद्रायन को अपने ही बेटे से जलन होने लगी थी। कुछ समय को छोड़ दिया जाए तो विराश ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की ही चिंता की थी। रिवांश के जाने के बाद विराश सीधे उस तलवार की तरफ पलटा जिसे निकालने में रिवांश की नाक में दम आ गया था। अपने शर्ट की बाजुओं को समेटकर उसने कहा, आखिर क्या खास है इस तलवार में ऐसा। ये निकल क्यों नहीं रही। कहीं तुमने जानबूझकर रिवांश को परेशान करने के लिए ग्लू से तो नहीं चिपका दी। रुद्रायन हल्के से हंस दिया। मैं ऐसा क्यों करने लगा। विराश उस तलवार के करीब आया और जैसे ही उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, रुद्रायन ने उसकी कलाई पकड़ ली। नहीं वीर, ये खास रिवांश के लिए बनी है। तुम इसे नहीं छू सकते। क्या सच में। विराश ने उस साधारण सी तलवार को देखा। इस पर कहाँ रिवांश का नाम लिखा है। झूठ बोल रहे हो ना मुझसे। रुद्रायन फिर हंस दिया। तुमसे झूठ बोलकर क्या फायदा होगा। ये रिवांश के लिए बनी है, अपने बेटे और शिष्य के लिए छोटा सा तोहफा। क्या तुम अब भी इसे लेना चाहोगे। ओह, तो ये गिफ्ट है। पर ऐसा गिफ्ट कोई देता है भला जो हिलने का नाम नहीं ले। विराश मुंह बनाकर बोला। तुम्हारे लिए भी एक बना दूंगा, पर पहले तुम ध्यान लगाना सीख लो ताकि हम आगे भी बढ़ पाएं, रुद्रायन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। हाथ की मुट्ठी बनाकर विराश गंभीर होकर बोला, ठीक है, मैं जल्द से जल्द ध्यान लगाना सीख जाऊंगा।
रुद्रायण ने हल्के से उसके बाल सहला दिए। अगले दिन देव ने दिव्या को जानबूझकर रिवांश के साथ भेज दिया। उससे पहले उसने कई जरूरी बातें समझा दी, गोंद की तरह रिवांश के साथ चिपक कर रहने की, उन शैतानों की हर हरकत पर नजर रखने की और आकर सब कुछ विस्तार से बताने की। दिव्या को ये काम बिल्कुल नहीं करना था, लेकिन देव के आदेश को वह कैसे टाल सकता। इसलिए वह भी शैतानों की हवेली पर पहुंच गया। पिछले दिन दिव्या के न होने से अभिसार मायूस था, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक चमक थी। जहां रिवांश अभ्यास के लिए शूल के साथ आगे बढ़ गया, वहीं दिव्या को उसकी कॉलर से पकड़कर अभिसार ने रोककर पीछे खींच लिया। ऐ क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं यहाँ रिवांश की निगरानी मतलब सुरक्षा करने आया हूँ। दिव्या ने छूटने की कोशिश करते हुए कहा। कोई रिवांश को यहाँ कुछ नहीं करेगा, उन्हें शांति से अपना अभ्यास करने दो और तुम यहाँ मेरे साथ बैठो। अभिसार ने उसे कुर्सी पर धकेल दिया। वह खुद सामने बैठा और दिव्या के पैर अपने पैरों के बीच पकड़ लिए ताकि वह कहीं जा न सके। दिव्या ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? मुझे रिवांश के साथ रहना है। उस कक्ष पर अब सुरक्षा का घेरा लग चुका है। केवल महाराज, रुद्रायण, विराश और रिवांश ही वहां प्रवेश कर सकते हैं। महाराज की अनुमति के बिना बाकी तीनों तो बाहर भी नहीं आ सकते। तुम्हारा वहां जाना व्यर्थ है, अभिसार ने समझाते हुए कहा। दिव्या के लिए अलग परेशानी खड़ी हो गई थी। अब वह देव को विस्तार से क्या कहानी सुनाएगा। उसने कुछ सोचा और फिर कहा, वैसे अंदर किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? कार्यक्रम यानी अभ्यास, अभिसार ने कहा। दिव्या हल्के हल्के सिर हिलाने लगा। ओह, अभ्यास, मेरा मतलब वही किस तरह का अभ्यास चल रहा है अंदर? क्या अब तक तुम्हारा अभ्यास शुरू नहीं हुआ? अभिसार ने पूछा। जल्द ही उसे लगा कि यह सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं था। दिव्या ने जवाब दिया, दादू ने कहा है कि मुझे अभ्यास की जरूरत नहीं। वे लोग मुझे मेरी पुरानी यादें लौटा देंगे। अब बस मेरी शक्तियां जागने की देर है। हाँ, तुम्हारे साथ कोई परेशानी नहीं। तुम्हारा शरीर भी इंसानी नहीं, क्योंकि जन्म जो स्वर्ग में हुआ था। लेकिन रिवांश के साथ काफी परेशानियां हैं, अभिसार ने अफसोस जताया। फिर उसके जन्म का जिक्र। दिव्या ने अचानक कहा, क्या तुम्हें भी पता है मेरे जन्म की कहानी? लेकिन तुम तो स्वर्ग से नहीं हो। थोड़ा बहुत तो हर किसी को पता होगा, खासकर जो तुम्हारी माता के साथ हुआ उसके बाद, अभिसार ने कहा। उसे लगा दिव्या इन सभी बातों से पहले से ही परिचित होगा। दिव्या ने स्पष्ट मत नहीं दिया और केवल हाँ में सिर हिला दिया। मेरी माता के साथ हम मुझे लगता है हम शैतानों के प्रति तुम्हारी नफरत का कारण वही होगा। लेकिन मैं बता दूं, हम तुम्हारी पहली मौत के बाद ही धरती पर आए थे। उसके बाद नरक का अधिकार चिरायुष के पास गया, जो कि हमारा भी दुश्मन है। इसलिए काया की मौत का दोष पूरी तरह चिरायुष पर डालो। हम उसके साथी नहीं हैं, अभिसार ने स्पष्ट किया। दिव्या ने अपने हाथों की मुट्ठियां भींच लीं। उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। अभिसार को यह देखकर लगा कि शायद उसे यह विषय नहीं छेड़ना चाहिए था। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी भावनाओं को आहत करने की मेरी मंशा नहीं थी। क्षमा कर दो दिव्या। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। मुझे बताओ, अगर काया स्वर्ग से थी तो चिरायुष उन्हें मारने कैसे पहुंचा? दिव्या ने सवाल किया। कहानी लंबी है और यहीं से कहानी की शुरुआत भी हुई थी, चिरायुष और काया। जब तुम्हारी यादें लौट आएंगी तब तुम्हें सब याद आ जाएगा। रहा सवाल तुम्हारे जन्म के बाद जो हुआ, शायद किसी कारण से महाराज वेरेथा ने काया को स्वर्ग से निकाल दिया था। उस दौरान देवगुरु और देव धरती पर आए थे रिवांश के लिए। काया ने तुम्हें स्वर्ग में ही छोड़ दिया और खुद सीमा पर रहकर देव के आने का इंतजार कर रही थी। जब तक देव पहुंचा, काया वहां नहीं थी। वो हमेशा के लिए जा चुकी थी। इतना ही मुझे सुनने को मिला। उस घटना के बाद देव ने तुम्हारे साथ स्वर्ग छोड़ दिया था। अभिसार ने संक्षेप में पूरी घटना सुना दी। तो स्वर्ग के महाराज और मेरी माँ के बीच कोई बड़ी लड़ाई हुई थी, दिव्या ने धीरे से बड़बड़ा दिया। उसका चेहरा देखकर पल भर के लिए अभिसार को लगा मानो दिव्या ने ये बातें पहली बार सुनी है। अभिसार खड़ा हुआ और धीरे से दिव्या को गले लगा लिया। क्या पता उसे इसकी आवश्यकता हो। तभी दिव्या ने उसकी सोच को सच साबित कर दिया। उसने अभिसार की कमर के इर्द गिर्द बाहें कस ली। आगे जानने के लिए कहानी के साथ बने रहे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।